30 वर्षों के बाद में कर्म फलदाता श्री शनिदेव महाराज की जो डिग्रियां होने वाली हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और जून, इसके बाद शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो जाएंगे। इन डिग्रियों में आपको क्या फल देंगे, सीधी सीधी बात, नो बकवास, स्पष्ट यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि शनिदेव महाराज आपको यहाँ पर अच्छा और बुरा जो दोनों आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए आप प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम होने वाला है, बहुत आनंद आएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आप अपनी चंद्र राशि और अपनी लगन पर देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत मैं इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं और अपने इष्ट से आराधना करता हूं। जो भी दर्शक हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, नए और पुराने, उन सभी के लिए हे मेरे इष्ट शनिदेव महाराज, जो भी हमारे दर्शकों के जीवन में कठिनाइयां परेशानियां हो रही हैं, उन सारी समस्याओं को शनिदेव महाराज दूर करें। इनसे हुई जो भी गलतियां, हमारे दर्शकों से जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को क्षमा करें प्रभु। और मित्रों, हमारा फेसबुक एक अकाउंट भी, पेज भी है, प्लीज उसको भी फॉलो कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां पर भी आप हमसे अवश्य ही मिले। बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप हमें वहां पर फॉलो करते हैं और मिलते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की डिग्रियों के अनुसार हमें क्या फल प्राप्त होगा। हमने एक प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया था, किंतु हमने आपको डिग्रियां नहीं वहां पर बताई थी। आज हम आपको डिग्रियां बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज कहां पर विराजमान है? आपके छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में इन महीनों में आपको क्या फल देंगे? छठा भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का होता है। सबसे पहली चीज, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत दिनों से हो रही थी या कोई लंबी बीमारी कोई चल रही थी, जिसका आप इलाज करवाने से भी आपको कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दवाइयां ले लें, डॉक्टर की सलाह ना लें, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। आप डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें, दवाइयां भी लेते रहें, किंतु शनिदेव महाराज की कृपा आप पर होगी तो जो भी बीमारी आपकी चल रही है वह जल्दी ही आपकी दूर होगी। किसी प्रकार की आपकी समस्या चल रही है, वो कहीं ना कहीं मित्रों अप्रैल, मई, जून, इन महीनों के बीच में वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। चांसेस फरवरी, मार्च में भी हैं, किंतु सबसे ज्यादा चांसेस आपको इन महीनों में देखने को मिलेंगे। अगर कोई शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है तो वह समस्या आपकी यहां पर दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव हमारा किसका होता है? ऋण का होता है, कर्ज का स्थान होता है। अगर आप पर कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो रखा है और कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कर्ज के मारे आप परेशान हैं, नींद नहीं आती है, कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की कृपा आप पर होगी। आपने शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए कर्ज लिया, किंतु आपका वह कर्ज अभी भी भर नहीं पाया, लॉस हुआ, आपको नुकसान हो गया। अगर अच्छे आपने कार्य के लिए लोन लिया होगा, अच्छे कार्यों के लिए लोन लिया होगा, कहीं ना कहीं वह लोन आपका या कर्ज आपका, किसी प्रकार का कैसा भी कर्ज है, वह कर्ज आपका दूर होगा। जो लोग कर्ज से आपको परेशान करते हैं वह कहीं ना कहीं आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कर्ज से यहां पर आपको कहीं ना कहीं पूरा ना भले ही चुक पाए तो यहां पर आपको राहत शनिदेव महाराज अवश्य ही देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। बस देखिए, कर्म फलदाता है। हमेशा ही हम प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि कर्म, यहाँ पर कर्म करने से ही फल आपको प्राप्त होगा। हमें कर्म, ये उंगलियां देख रहे हैं, ये कर्म है, हमें ये कर्म करने के लिए हमें इन उंगलियों को चलाना ही पड़ेगा। उंगलियां चलाने से मतलब नहीं है कि आप पड़े पड़े चलाते रहे, ऐसा नहीं। इनको सही जगह पर और मेहनत थोड़ा सा यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता रहेगी। किंतु यहाँ पर अप्रैल, मई, जून के महीनों में आपको कर्ज से राहत यहाँ पर पूर्णतः तरीके से देखने को मिलेगी। शत्रुओं, यही भाव हमारा किसका होता है? शत्रुओं का होता है। शत्रुओं पर भी शनिदेव महाराज अवश्य ही आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। जो आपके शत्रु षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप बुरा करना चाह रहे हैं, उन पर भी शिकंजा आपका शनिदेव महाराज का होगा। कहीं ना कहीं आपको शत्रुओं से यहाँ पर राहत मिलेगी और शत्रु आपके पराजित भी होंगे। चचेरे में मेरे भाइयों से संबंध मधुर करवाएंगे, अच्छे संबंध करवाएंगे। प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं, किसी प्रकार की अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपका प्रमोशन और सैलरी दोनों चीजें यहां पर शनिदेव महाराज बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है और साथ ही साथ में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। दोनों चीजों में आपको यहां पर शनिदेव महाराज उत्तम, अच्छा, बेहतर फल देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज के पास में 3 दृष्टियां भी हैं।
तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि जो आपके अलग अलग भाव पर पड़ रहे हैं। शनिदेव महाराज कहते हैं ना कि जिस पर लंका पर दृष्टि पड़ गई तो लंका काली पड़ गई थी, किंतु अगर अच्छे आप शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो शनिदेव महाराज कोई अशुभ ग्रह नहीं है जो आपको अशुभ फल देंगे। ये पूर्व प्रवृत्ति के हैं, अच्छा भी फल देते हैं, कर्मों का फल देते हैं, तो आपको अच्छा भी फल दे सकते हैं। एक दृष्टि आपके अष्टम भाव में जा रही है, कार्यों में जो हो रही रुकावट विलंबता इसको दूर करेंगे, मृत्युतुल्य कष्ट परेशानी को यहाँ पर दूर करेंगे। मन में कोई चिंता और डर, थोड़ी सी भय आपको कभी कभी थोड़ा सा किसी कारणवश किसी चीज का थोड़ा वो सता सकता है। चीजों की जड़ तक आप समझ पाएंगे, कोई भी चीज है उसकी जड़ तक आप पहुंच पाएंगे, फतेह मतलब उसके अंत तक पहुंच जाएंगे और उसमें सुधार भी लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों, फंसा हुआ रुका हुआ आपका धन, आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन है, कहीं ना कहीं वह भी शनिदेव महाराज आपका रिकवर करवाएंगे, वह धन भी आपको अवश्य ही प्राप्त करवाएंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समस्या चल रही है उसको भी यहाँ पर दूर करेंगे, यात्राओं में आपको सफलता देंगे, किंतु यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। शनिदेव महाराज की दूसरी दृष्टि कौन सी? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक 12वें भाव, द्वादश भाव, खर्च भाव पर। यहां पर खर्च आपका रुकवाएंगे, किंतु आपको अगर कोई हड्डी से रिलेटेड कोई रोग परेशानी चल रही थी तो यहां पर बैठे हैं तो यहां पर ये भी भाव हमारा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का होता है और ये भी भाव हमारा स्वास्थ्य का होता है। यहां पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है तो कहीं ना कहीं जैसे हल्का फुल्का पेन या दर्द, बीमारी तो आपकी चली जाएगी किंतु हल्का फुल्का दर्द जो है ये कहीं ना कहीं कभी थोड़ा बहुत आपको महसूस कर सकता है। खर्च पर आपके नियंत्रण होगा, खर्च पर जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा है वो खर्च पर आपको यहाँ पर आपके नियंत्रण होगा, यानी खर्च आपका रुकेगा। अच्छा, विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से उत्तम अच्छी खबर प्राप्त होगी। पैरों में या हाथों पैरों में जोड़ों में आपको हल्के फुल्का दर्द परेशानी आपको महसूस कर सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करें शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की, दसम दृष्टि आपके कहां पर पड़ेगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ठीक तीसरे भाव में। यहां पर हमने आपको बताया था कि वाणी पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन संगीतकार जो लोग हैं उनका अच्छा गला काम करेगा। किसी ज्ञानवान चीज को आप किसी को समझा पाएंगे, आपके अंदर ज्ञान थोड़ा सा यहां पर आपका बढ़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाइयों के साथ में संबंध मधुर होगा, भाइयों के साथ संबंध अच्छा होगा। आलसपन थोड़ा बहुत आपको सता सकता है काम को प्रति लेकर, तो आलसपन को थोड़ा सा दूर रखें आप और काम पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आलसपन आपको देखिए सबसे ज्यादा हमने बताया इन फल आपको अप्रैल मई जून, खासकर जून के महीने में सबसे उत्तम अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी डिग्रियां फरवरी के महीने में 20 डिग्री, मार्च के महीने में 17 डिग्री, अप्रैल के महीने में 19 डिग्री और वहीं पर मई के महीने में 20 डिग्री, जून के महीने में 24 डिग्री। मार्च में 18 मार्च को शनिदेव महाराज यहाँ पर उदय हो जाएंगे कुंभ राशि में, अपनी ही राशि के अंदर। तो चलिए रेमेडीज उपाय आपको बता दें। तो हमने एक चीज और आपको बता दें, मई के और जून के महीने में सबसे उत्तम अच्छा फल होगा, कर्म के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। चलिए रेमेडीज उपाय क्या कर सकते हैं आप? छाया दान करिए शनिदेव महाराज के लिए। छाया दान करने से आपके कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी। तेल में चेहरा देखकर आप किसी असहाय व्यक्ति को तेल का दान कर सकते हैं, सरसों का, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद। उड़द का दान कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद में असहाय व्यक्तियों को, या शनिदेव महाराज के मंदिर में चढ़ाएं। उसी के साथ या फिर आप जो है लोहे का दान कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद में शनिवार के दिन, या पीपल के वृक्ष के नीचे आप तेल का दीपक जला सकते हैं शनिवार के दिन। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें शनिवार के दिन। हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार के दिन। अपने घर के दरवाजे पर तेल का दीपक शनिवार के दिन अवश्य जलाएं, इससे शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, प्रेम से बोलें कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें।